शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शरशिरुभीक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम् नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्। आज हम उत्तराखंड में ही द्वितीय कथा का विस्तार करेंगे। द्वितीय बच्चे की उत्तरकांड को इससे पर आप सुन चुके हैं छोटा है कि श्री राम का मस्तिष्क है, इसलिए उत्तरकांड को बहुतेरे विद्वान रामायण रामचरितमानस ज्ञान कांड भी कहते हैं, क्योंकि रावण युद्ध के बाद किसी भी ऐसे भयंकर युद्ध के बाद जो समय आता है ज्ञान का ही समय। सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा, इतिहास 99 भाइयों का वध किया था उसने, ऐसा इतिहास में लिखित है। और तब राज्यासन कर बैठा और कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन जो हुआ बौद्ध धर्म समयानुसार सारे संसार में बौद्ध धर्म का है। तो उत्तरकांड ज्ञान कांड, हनुमान जी को, लक्ष्मण को, भरत को, नारद को, ये सभी क्रमशः उत्तरकांड में श्री राम से मिलने आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। और इसी में कागभूषुंडी और गरुड़ का भी प्रसंग आता है। कागभूषुंडी स्वरूप काग का है और गरुड़ उनके राजा हैं, लेकिन देखिए यहीं से व्यवस्था शुरू होती है। जो ज्ञानी होता है वही बड़ा होता है। बुद्धि यस्य बलम तस्य। गरुड़ भ्रमित हो जाते हैं श्री राम को नागपाश में देखकर, तो कई लोगों के पास जाते हैं, जिन्हें भगवान शिव बतलाते हैं कि तुम गरुड़ के पास है, तुम काकभूषुंडी के पास जाओ, वही तुम्हें ज्ञान देगा, वही तुम्हारी माया का नाश। तो बड़े बड़े ज्ञानी भी, विष्णु के वाहन है गरुड़, मैंने भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ भी किया है। श्री राम के अवतार भी पक्ष के राजा है, ज्ञान क्यों नहीं हो? उस ज्ञानी व्यक्ति को भ्रम होता है, मोह होता है, और उन्हें तो काका स्वरूप ज्ञानी है, यानी ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं होता। ज्ञान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माय। बसंत ऋतु में कौवा भी काला, कोयल भी काली, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो उसमें कोयल की कुहू 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 सुनाई पड़ती है और काक जी का टाई टाई सुनाई पड़ता है। तब पहचान में आती है बात कि अरे कालेपन से क्या हुआ, इतनी मधुर वाणी में संत लोगों को कर रही है, और ये कौवा बोलो सभी एक ही तरह जान पड़ते हैं जब तक बोलते नहीं हैं। बोलने के बाद ही तो पोल खुलती है। मूर्खों की शोभते तावत यावत किंचन न भाषते। तब तक मूर्ख भी पूजा जाता है। तो हाथ से बैठा हुआ है, कपड़ा पहन करके एकदम वेशभूषा बड़ी अच्छी है,
मैंने चेहरा मोहरा बड़ा अच्छा है, बोलता नहीं है, परम मूर्ख, बोलता नहीं। लोग समझते हैं कितना बड़ा आदमी है, कितना सुंदर आदमी है, अरे क्या क्या गुण होंगे इसमें, लेकिन जब बोलता है तो बोलती है। इसलिए चतुर व्यक्ति बहुत कम बोलते, अंत में बोलते, लाफ्स बेस्ट लाफ्स लास्ट, अंत में हंसता है, उसकी हंसी बड़ी खिली खिलती, उसी की हंसी असली हंसी। तो ज्ञान जो होता है उसकी पहचान स्वरूप नहीं है, उसका पहचान गुण है। नरस्याभरणम रूपम, ठीक है, मनुष्य का आभूषण रूप है, लेकिन रूपस्याभरणम गुण, लेकिन रूप का आभूषण गुण है, और गुण भी है। गुणस्याभरणम ज्ञानम, गुण का आभूषण ज्ञान है, और फिर कभी कुछ नहीं। ज्ञान का आभूषण क्षमा है, ज्ञान क्षमा। महाक्रोधी दुर्वासा विश्वामित्र, उत्तरकांड में देखेंगे कि क्रोध को गोस्वामी जी क्या कहते हैं। काकभूषुंडी कहते हैं कि जब गरुड़ पहुंचते हैं काकभूषुंडी के पास, तो उनसे पूछते हैं आपको यह काग का जो स्वरूप मिला, तो क्यों मिला, आप इतने ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, कौवा कैसे हो गया। कहा कि अरे भाई मैं कौवा था नहीं, मैं तो ब्राह्मण था, इससे पूर्व, उससे भी पूर्व मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं शुद्ध थी सबसे पहले, और जहां मैं रहता था वहां एक बड़े विज्ञानी, बड़े ज्ञानी पंडित थे, उनकी सेवा करता था। वे भगवान शिव के भक्त थे, उनकी सेवा में मैं लीन रहा था, लेकिन मैं अपनी भक्ति को इतना प्रगाढ़ समझता था, इतना उत्तम समझता था कि गुरु जो कुछ बतलाते थे मैं उसकी परवाह नहीं करता, सुनता था, समझता नहीं था, क्योंकि मैं खुद समझता था, जानता था कि मैं खुद इनसे अधिक समझता हूं। इसलिए मैं तो कुछ नहीं लगाता था, लेकिन गुरु ऐसे निर्मल थे, ऐसे कोमल हृदय के थे, वो ध्यान नहीं। एक दिन ऐसी घटना हुई कि मैं मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा, में गुरु जी आए, और थोड़ा सामान्य ध्यान में था और ध्यान का नाटक करने लगा, ध्यान का नाटक करने लगा, और आंखें मूंद ली, और समाधि में, परम समाधि में जाने की मुद्रा बनाने लगा। उठा तक नहीं, प्रणाम करने की तो बात ही अलग है, उठा तक। गुरु ने देखा, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की, वो अपनी पूजा में दी। लेकिन शिव वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिण यमोहि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र। गुरु तो भगवान शिव का स्वरूप। भगवान ने देखा कि अरे इसने गुरु का आनंद किया, तो मेरा आनंद किया। जब शिवलिंग से प्रकट हुए त्रिशूल लेकर और कहा कि मूर्ख, आज मैं तेरा वध करूंगा। गुरु की अवहेलना, गुरु को देखकर प्रणाम नहीं अर्पित किया, तुझे इतना अभिमान है। शापित कर दिया उसको, तो जैसे अजगर की तरफ बैठा हुआ रह गया गुरु को देखकर, वैसे ही महाभीषण सर्प होगा, सबसे पहले अजगर का स्वरूप तुझे मिलेगा, मैं शापित अजगर होगा।
गुरु जी बड़े चिंतित हैं। गुरु का हृदय कितना कोमल होता है, कितना निर्मल होता है, और गुरु ऐसा ही होता है। सच्चे गुरु के 3 लक्षण ही है, आपसे कुछ मांगे नहीं, कोई आकांक्षा नहीं हो। दूसरा, गुरु के पास अगर बैठे, उनकी बातें सुने, तो फिर घर जाने का मन नहीं, वहां से उठने का मन नहीं। ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण क्या है? गुरु को कभी क्रोध नहीं। गुरु के पास बैठे तो उठने का मन न करे, जाने का मन। गुरु को क्रोध न हो, और गुरु कुछ डिमांड नहीं। गुरु को क्रोध नहीं, भगवान शिव को क्रोध हुआ। तो भक्त की दुर्दशा देखकर भगवान कुपित होते ही है। राम से अधिक राम कर आशा। भक्त का अपमान करना आप स्थिर नहीं रख सकते। गुरु जी कहते हैं कि प्रभु माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, इसे बड़ा मूर्ख है, साथ को वापस कर दीजिए। कहते हैं भगवान की वो तो नहीं होगा, वो तो इसको होना पड़ेगा। उसी समय वो गुरु जी स्तुति करते हैं, बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, आपने जरूर सुना होगा, रुद्राष्टक। तो स्वामी जी का वो नमामि समीशान निर्माण यम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं विराजमानं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं गुणागार संसार पानी। वो हम स्तुति भी है। तो ये गुरु ने स्तुति शुरू की, और इस स्तुति के परिणाम स्वरूप भगवान ने कहा ठीक है, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो ये पापी अजगर तो होगा ही, या कई योनियों तक होगा। कभी पक्षी होगा, कभी कीट होगा, कभी पतंग होगा, कभी कुछ होता रहेगा, और लेकिन सारे जन्मों की स्मृति इसकी बनी रहेगी, और कोई कष्ट इसको नहीं। अंत में यह परम ब्राह्मण का द्विज का स्वरूप धारण करेगा, यही नहीं। और वही हुआ, गरुड़देव पक्षीराज हुआ, और मैंने द्विज का परम स्वरूप धारण किया। किशोर था, खूब खेलता था बाल बच्चों के साथ, लेकिन भगवान की पूजा में उस समय भी मन खूब लगता। पिताजी थे, चाहते थे पढ़ूं, पढ़ाते थे, ज्ञान सिखाते थे, लेकिन मैं उधर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही करते करते मैं घूमते फिरते पर्यटन करते करते अयोध्या जैनी अयोध्या, वहां भगवान के जन्म भजन में लगा और साधना की। वहां भी कई तपस्वियों से, कई ऋषि मुनियों से, कई सिद्धों से ज्ञान हुआ, भक्ति, और मैं भक्त सगुण भक्ति का उपासक गया। समझे गुरु? एक बार फिर दुर्घटना होनी थी, हुई। लोमश ऋषि से मेरी भेंट। लोमश ऋषि, उनकी कथा बड़ी बहुत लंबी चौड़ी है, तो फिर कभी, लेकिन लोमश ऋषि से मेरी भेंट हुई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु, और लोमश ऋषि से मैंने प्रश्न किया कि महाराज कुछ कहिए भक्ति और ज्ञान के संबंध। लोमश ऋषि ने कहना शुरू किया। तो वे बार बार निर्गुण भक्ति की बात कहती थी कि निर्गुण स्वरूप का भजन करो, निर्गुण स्वरूप का भजन करो, किसी रूपाकार का भजन, ध्यान लगाओ, ध्यान करो, ब्रह्म का ध्यान करो।
बार बार हमें कहता कि नहीं नहीं आप सगुण भक्ति के बारे में, सगुण भक्ति के बारे में बार मना करते थे कि अरे मैं जो कहता हूं वो सुनो, वैसा करना है। लेकिन मैं बार बार अपना ही पक्ष रोकता था। संघर्ष करे जो कोई अनल प्रकट संबंधते हुई, बार बार रगड़ हुए चुप हो गए। मूर्ख हर बात में शंका करता है कौवे की तरह, जैसे कौवा हर बात में शंका करता है। जैसे आप झुकिएगा समझेगा कि ढेला उठा रहा है, मारेगा, उड़ने की चेष्टा करेगा। तुम कौवे की तरह बार बार जो है सो सर डुलाता है, बात नहीं मानता है, शंका करता है। सबदी हो पंछी चंडाला, पक्षियों में जो चांडाल का स्वरूप है कौवा, उसका रूप तुम धारण करो और बस मेरा स्वरूप हुआ। लेकिन फिर मुनि को दया आई, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा, स्पर्श किया था। कोई बात नहीं, देखो उसको हो गया, लेकिन तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तुम राम भक्त होगा, परम भक्त होगा और तुझे भक्ति का स्वरूप मिलेगा, तुम भक्ति को देखेगा। बस उस दिन से जो ये काग का स्वरूप हुआ तो मैंने इसे ही धारण किया। जिस स्वरूप में राम भक्ति मिली, बस यही स्वरूप भक्ति हुआ। और इस तरह से मैं अयोध्या में रहता ही था, कौवे के रूप में भगवान की बाल लीला देखता था। भगवान अपना दही चूड़ा या रोटी खाते रहते थे, मैं उनके पास जाता था। एक दिन ऐसे ही गया तो रोटी लेकर भागने की चेष्टा की, प्रभु ने वो लीला समझी मेरी, उसने अपना हाथ बढ़ाया, मैं बोला थोड़ा पीछे मुड़कर देखा कि हाथ आ ही रहा है। तो प्रभु बालक हैं लेकिन हाथ बढ़ ही रहा है। मैं सप्ताकाश तक गया, ब्रह्मलोक तक गया, उसके पार तक गया, लेकिन देखता हूं कि हाथ पीछा ही कर रहा है। अंत में प्रभु ने अपना मुंह खोला, मैं उसी में चला गया। उधर माहौल सुनो अंडा जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकला। पेट में जब गया तो वहां देखा, अरे बाप रे बाप, सारा ब्रह्मांड तो इस पेट के भीतर ही है। हर जगह राम सीता, हर जगह राम सीता, हर युग में राम सीता। फिर वो मुस्कुराए, फिर उन्होंने भी मेरे सर पर हाथ फेरा। और क्योंकि इस स्वरूप से ही मुझे भगवान का आशीर्वाद, उसी का आशीर्वाद, इसलिए इसे त्यागने की चेष्टा कभी मैं नहीं की और न कभी इच्छा ही। तो गरुड़ ने कहा कि कामकुसुंडी महाराज, बड़ी अच्छी बात है कि आपने सगुण भक्ति की बात। अब मुझे समझाइए भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, क्या है ज्ञान और क्या है भक्ति। तो गरुड़ ने कहा कि देखो, सामान्य रूप से भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, वह हर ही भव संभव। भक्ति में और ज्ञान में सच पूछो तो गरुड़ कोई अंतर नहीं है। दोनों ही जो है सो संसार में कष्ट होता है, संसार में जो माया है इसे दूर करती है। ये दोनों ही गुणकारी हैं, लेकिन ज्ञान और भक्ति में कुछ अंतर अवश्य है। क्या है अंतर? तो देखो, बिल्ली मार्जार किशोर न्याय और मरकट किशोर न्याय। मार्जार किशोर न्याय जो है वो भक्ति है, और मरकट किशोर न्याय जो है वो ज्ञान है। मतलब ये मार्जार कहते हैं बिल्ली, और मार्जार किशोर तो कौन हुआ? बिल्ली का बच्चा। तो आप देखेंगे कि बिल्ली जब प्रसव करती है तो जहां जिस कोने में, घर के आपके कोने में, चौकी के नीचे, पलंग के नीचे, कुर्सी के नीचे, जहां कहीं इसको निभृत स्थान मिलेगा, एकांत, जहां किसी की दृष्टि स्वाभाविक रूप से नहीं, वहां वो प्रसव करेगी और
कहते हैं ना, जब तक बच्चे अखोर नहीं होंगे, आंखें नहीं उनकी निकलेगी, तो वे बच्चे वहीं पड़े रहेंगे जहां उसने प्रसव करके उनको छोड़ा है। वो रोज घूम फिर करके जाएगी, शिकार करेगी अपना, उनको बच्चे लेकिन वहां से हिलेंगे नहीं, पड़े रहेंगे उसी के आश्रय, माँ के आश्रय पड़े रहेंगे। वो जब आएगी तभी वो हिलेंगे डुलेंगे। तो जैसे बिल्ली का बच्चा बिना माँ के, बिना माँ के संकेत के, बिना माँ की कृपा के हिलता डुलता नहीं है, कुछ नहीं करता है, पड़ा रहता है। होनी अनहोनी नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं दोहावली में, अनहोनी होनी नहीं, होए सो होए। अरे भाई जो नहीं होना है वो होगा, और जो विधाता ने लिख दिया है वो होना ही है। विधि के लिखे में और विधि में बड़ा अंतर है। विधाता में और विधि लेख में अंतर होता है। विधाता बदल सकता है, हेर फेर कर सकता है, लेकिन विधाता ने जो लिख दिया उसको आप नहीं बदल सकते। विधाता ने लिखा था अभिमन्यु को मरना था, कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि भाई मैं विधाता अवश्य हूं, लेकिन विधि ने जो लिखा है उसमें कोई हेरफेर नहीं होगा, उसमें कोई अदल बदल नहीं होने वाला है। तो ये जो बिल्ली का बच्चा होता है वही पड़ा रहता है, प्रभु की कृपा पर पड़ा रहता है, माँ की कृपा पर पड़ा रहता है। ये है भक्ति। अपने को समर्पित कर लो, अपने को छोड़ लो नदी की धारा पर, प्रवाह पर, जहां ले जाए वहां। ये भी भक्ति। नदी के प्रवाह पर पड़ जाना और वह चले जाना, ये भी भक्ति। तो मार्जार किशोर न्याय है भक्ति। बिल्ली के बच्चे की तरह एक ही जगह पड़े रहो, जब तक माता नहीं आएगी हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। प्रभु का विश्वास, मोरे नर कहाई पर आशा, करे तो रहा कहा विश्वास। उत्तरकांड में ही काकभूषण जी कहते हैं कि मेरा आदमी कहलाए और दूसरे पर विश्वास करे तो फिर मैं उसमें कहा। तो ये भक्ति हुई। बिल्ली का बच्चा मार्जार किशोर न्याय, बिल्ली के बच्चे का उदाहरण न्याय शास्त्र ने दिया कि ये भक्ति है। और मरकट किशोर न्याय ये ज्ञान का उदाहरण। मरकट किशोर क्या न्याय क्या हुआ? बानर, बंदर मरकट है और किशोर उसका बच्चा हुआ। तो बानरी बंदरिया जब बच्चे को लेकर, आप देखते हुए चिपका रहता है एकदम, कहती है वो कि देखो मैं नहीं गिरूंगी, मैं नहीं गिरूंगी, लेकिन तुम ठीक से अगर पकड़ोगे नहीं तो बच्चू तुम गए। ये समझ लो, मैं नहीं गिरूंगी, मैं गिराऊंगी तुम नहीं, लेकिन तुमने ठीक से पकड़ा नहीं, ठीक से समझा नहीं, ठीक से पकड़ने की विद्या तुम्हें नहीं आई, ठीक से तुमने अगर मुझे नहीं पकड़ा तुम गए, तुम गए। कहानी गुरु और शिष्य थे। गुरु और शिष्य नदी पार करनी थी, जा रहे थे, नदी पार करनी थी। धीरे 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 गहरी होती है। तो गुरु जी ने कहा शिष्य को, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। कई बार कहा, अरे गहराई में आ गए हो, पानी अधिक है बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं डूब जाओ, कहीं बिछड़ जाओ मुझसे। शिष्य नहीं पकड़ रहा। अंत में खूब कर गुरु जी ने कहा, अच्छा 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 ठीक, तुम ही पकड़ो मेरा हाथ।
तुम ही पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ दो, तुम पकड़ो। तब गुरु ने उसका हाथ पकड़ा, अब चले गए, चलने लगे, खींचते खींचते उस पार से पार हो। तब गुरु जी ने कहा कि अरे मैं बार बार कहता था कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, तुम मेरा हाथ, तो तुम पकड़ता नहीं। और जैसे ही मैंने कहा कि अपना हाथ लो, मैंने पकड़ लिया, तो तुम तुरंत तैयार हो गया अपना हाथ देते लिए। ये क्या है, क्या बात? शिष्य ने कहा, गुरु जी मैं आपका हाथ पकड़ लेता, संभावना थी कि छूट जाता, मैं छोड़ देता, कहीं ज्यादा लहर आती, धारा बढ़ती। आप मेरा हाथ पकड़े, मैं नहीं छोड़, नहीं छोड़। ये है भक्ति का। गुरु पकड़ता है। यहां तक शास्त्र में है कि माता पिता पकड़ेंगे तो छोड़ देंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। माता पिता की नाई नहीं, भाई बहन की नाई नहीं, चाचा चाची की नहीं, मामा मामी की तरह नहीं, रिश्तेदारों की तरह नहीं, किसी की तरह नहीं, कृपा करहु गुरुदेव। उल्टी बात है, गुरुदेव ही भक्त हो जाते हैं, चिंता हो जाती, प्रभु को चिंता हो जाती अपने भक्त। तो यहाँ मार्गार किशोर न्याय जो है, बिल्ली का बच्चा भक्ति का उदाहरण है, और बंदरिया का बच्चा जो है क्या कहा ना कि पकड़ो तुम, मैंने ज्ञान, पकड़ो तुम, हम उछाल मार रहे हैं, अगर ठीक से नहीं पकड़ा बच्चू, पकड़ ठीक से नहीं तुम्हारी हुई तो तुम मरोगे, तुम गिरोगे, मैं नहीं गिरूंगी, ये तय बात है, ये सत्य है। इसलिए भक्ति और ज्ञान को समझाते हुए गुरु पूरे उत्तरकांड में ये बतलाते हैं कि भक्ति मणि है, भक्ति मणि है और ज्ञान दीपक है। दीपक जो है वो बुझ सकता है आंधी तूफान में, लेकिन मणि जो है उसका प्रकाश तो, उसमें न बाती की जरूरत है, न तेल की जरूरत है, न घृत की जरूरत है, न माचिस की जरूरत है। मणि स्वयं प्रकाश है, प्रकाशित होती है, जहां रख दो वहीं प्रकाशित। तो भक्ति, भक्त जहां कहीं है वहीं प्रकाशित होगा, और भक्ति कभी, भक्ति का प्रकाश कभी टलेगा, बुझेगा नहीं। क्या है भक्ति? और ज्ञान दीपक बुझ सकता है, इसलिए कहा कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, भय हरहि भव संभव खेदा। कागभूषण ने कहा, लेकिन फिर कहा कि थोड़ा अंतर है। कैसा अंतर है? वही मणि और दीप, चिंता मणि का और दीपक का। ज्ञानी अभिमानी हो सकता है, हो सकता है, होता है, कितना बड़ा ज्ञानी था महापंडित, लेकिन वो इस तरह हम उत्तरकांड को देखते हैं कि उत्तरकांड वस्तुतः जो है वो ज्ञान का कांड है। लोगों ने कहा है तो सत्य ही कहा है, और प्रभु का मस्तक है। और इस तरह आज हमने पूरे श्री रामचरितमानस को राम के स्वरूप में देख लिया है। फिर अब आगे हम आरंभ करेंगे मंगलाचरण जो है रामचरितमानस के एक एक श्लोक का, एक एक श्लोक की व्याख्या करेंगे, उसको सुनेंगे, उसमें कथाएं सब आएंगी, हम लोग उसका पान करेंगे। जय सिया राम। आप सभी कुशल रहें, शानंद रहें, इसकी प्रार्थना है प्रभु से।